हाँ, केमो ऑटोट्रॉप्स देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, केमो ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो केमिकल रिएक्शंस निकला हुआ एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे C6H12O6 में। सो केमो ऑटोट्रॉप्स ठीक है, इट इज ग्रुप ऑफ organism using energy from chemical reactions to synthesize food, glucose। ठीक है, ग्लूकोज बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए ग्लूकोज बोलो या फिर फूड बोलेंगे। ठीक है, सो किस प्रकार का केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस में एक सबस्ट्रेट क्या होता है। द सबस्ट्रेट आर, ठीक ना, अमोनिया टूटेगा, उस समय जो एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी का इस्तेमाल करके भोजन बनाएंगे। नाइट्रेट, नाइट्राइट, ओके, सल्फर आयन, सल्फेट आयंस और सल्फर आयन। ठीक है, सल्फर का आयन, ठीक ना, फेरस और फेरिक आयन, ठीक ना। हाँ, सो एग्जाम्पल्स बता रहे, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप ऑफ केमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या होगा, उस कंपाउंड को तोड़ता होगा जिसमें हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता होगा। ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं इसका, हाइड्रोजिनोमोनास। हाइड्रोजिनोमोनास एग्जांपल हो गया। दूसरा दे रहे हैं नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन कंपाउंड को तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन करता होगा और उस एनर्जी का इस्तेमाल करता होगा भोजन बनाने में। एग्जांपल दे रहे हैं हम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टीस। ठीक है, ये हो गया ना। सल्फर बैक्टीरिया क्या करेंगे, सल्फर वाले कंपाउंड को तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। ठीक, यहाँ पे H2S को नहीं तोड़ेंगे, ओके, दूसरा H2SO4 हो गया या फिर और भी कुछ दूसरा चीज होगा, ठीक ना, जिसमें सल्फर होगा। एग्जाम्पल, थायोबैसिलस, नाउ आयरन बैक्टीरिया, आयरन कंपाउंड को तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। एग्जाम्पल, फेरोबैसिलस। ओके, ये सब हो गए आपके केमो ऑटोट्रॉप्स। हटाते हैं, केमो ऑटोट्रॉप्स खत्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 भागों में बांटा गया है, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। सो सैप्रोफिटिक कहने का मतलब होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चीजें सड़ रहे हैं उनको और ज्यादा सड़ाएंगे और ज्यादा गलाएंगे, ठीक है,
और उससे निकला हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड को खा लेंगे, बना बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड को खाते हैं। हेटरोट्रॉफ का डेफिनेशन ये होगा, दे ईट, दे टूक रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेटरोट्रॉफ का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कंज्यूम्स रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन फॉर हेटरोट्रॉफ्स। सो हेटरोट्रॉफ्स में हम सेप्रोफिटिक की बात करेंगे, तो बचपन से पढ़ रहे हैं। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो सड़े गले पे निर्भर रहते हैं। yes. सड़े गले पे मतलब जो ऑर्गेनिज्म मर चुका है उसको और फर्दर एंजाइम सीक्रेट करके अपने शरीर से एंजाइम सीक्रेट करते हैं, अपने सेल से एंजाइम सीक्रेट करेंगे और उसको फर्दर तोड़ते हैं। तोड़ने के दौरान ऑर्गेनिक मटेरियल्स निकलता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स निकलता है। ऑर्गेनिक मटेरियल वो कंज्यूम कर लेंगे, इनऑर्गेनिक बिकम्स द पार्ट ऑफ ईदर एटमॉस्फेयर और सॉइल। रिसाइकलिंग में मदद करते हैं कौन, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स फिनिश नाउ। पैरासाइट्स, कौन टेल मी, पैरासाइट क्या होंगे? पैरासाइट और पैरासिटिक और साइट्स, ऐसा ही पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होंगे? पैरासाइट्स दे विल डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। एंडोपैरासाइट हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाएंगे और वहां से भोजन डिराइव करेंगे ना। बचा क्या? सेप्रोफाइट्स, सॉरी सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब, या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मींस दो ऑर्गेनिज्म साथ में कोएग्जिस्ट करना, दोनों को बेनिफिट होना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सो एग्जांपल हम बता रहे हैं, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है बैक्टीरिया का, दैट इज कॉल्ड राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम। दिस इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, है ना। दिस इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है which can fix nitrogen for the plant and in return plant gives what? Organic food to this rhizobium, है ना। क्या करता है जी? It participate in nitrogen fixation, नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना। फ्री लिविंग, सॉरी क्या है? सिम्बायोटिक है। कुछ और ऑर्गेनिज्म का नाम बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, इट इज नॉट रिलेटेड विथ दिस टॉपिक, ओके। हेटरोट्रॉफ से रिलेटेड नहीं है। हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बता रहे हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एसिम्बायोटिकली, फ्री लिविंग। एग्जाम्पल, ये टॉपिक से अलग है, ओके। एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, जैसे कि एजोटोबैक्टर, क्लेप्सिला, बेजुरंकिया, ओके, बेजुरंकिया, दिस इज की, ओके। ये हो गए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। एक एनारोबिक बैक्टीरिया का भी एग्जांपल दे दे रहे हैं, ये भी फ्री लिविंग है, एनारोबिक है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम, ठीक ना, क्लोस्ट्रीडियम। ये हो गया आपका न्यूट्रिशन।
नाउ चलिए तीसरा पॉइंट पे पहुंचते हैं। तीसरा पॉइंट होगा इसका, तीसरा लाइफ प्रोसेस होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तीसरा रिप्रोडक्शन, ठीक ना। सो इसका जो रिप्रोडक्शन होगा दैट इज व्हाट, एसेक्सुअल मोड से, है ना, प्रोड्यूसेस ए माइटोस्पोर। ए माइटोस्पोर कहने का मतलब जिसमें माइटोसिस नहीं होता है, ठीक ना। ए माइटोस्पोर जो बनाता है, ये उसका कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। स्पोरेंजियो स्पोर, कोनिडिया, कोइडिया, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर इज नॉट अ माइटोस्पोर, अलग चीज है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है, ठीक ना, मोस्ट कॉमन इज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन सिंगल एस होगा। बाइनरी फ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ये क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बाइनरी फ्यूजन इज फॉलोड। अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर्स ये सब का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। सो हियर आई एम डिस्कसिंग बाइनरी फ्यूजन। ओके, बाइनरी फ्यूजन बता रहे हैं। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में होता क्या है, ए बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू बैक्टीरिया। ए बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू बैक्टीरियम। बैक्टीरिया, इट इज प्लूरल, इट इज सिंगुलर, ठीक है। ये हो गया। होता कैसे है, इस तरीके से होता है, ठीक है। दिस इज बैक्टीरिया, यहाँ पे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक ना। दिस इज इट्स न्यूक्लियोइड। आगे चल के क्या होगा, पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन होता है दैट फॉलोज थीटा मॉडल। डीएनए रेप्लिकेशन बाय थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा वाला थीटा मॉडल, थीटा मॉडल, ठीक ना, गिवन बाय कैरिन्स, ठीक है। याद रखेंगे कैरिन्स नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था कि बैक्टीरिया का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो थीटा मॉडल से होता है, ठीक ना। थीटा मॉडल से रेप्लिकेट करके क्या होगा, एक सेल के अंदर दो जेनेटिक मटेरियल आ गया और फाइनली फोरो फॉर्मेशन होके दो डॉटर बैक्टीरिया बना लेगा, डॉटर बैक्टीरिया बना लेगा, ठीक है, डॉटर सेल। ओके, हो गया। ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। एक दूसरा मोड हम बता रहे हैं दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर एक्चुअली में कोई रिप्रोडक्शन माध्यम नहीं है, है ना। ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है, एक ढाल है जो बैक्टीरिया ऑब्टेन कर लेता है अनफेवरेबल कंडीशन को झेलने के लिए, बिताने के लिए। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो उस स्पोर से, एंडोस्पोर से निकल के बाहर जाता है एनवायरमेंट में और बाइनरी फ्यूजन के चलते बहुत सारा सेल बना लेता है, ठीक ना। और इसके साइटोप्लाज्म में कोई साइक्लोसिस नहीं होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होता है बैक्टीरिया में, ध्यान रखेंगे। एंडोस्पोर, ठीक ना, डूइंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, बैक्टीरिया डेवलप्स ए हार्ड कवरिंग made up of
केमिकल का नाम जरूरी है। कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, पिकोलिनिक एसिड। ठीक है, डाइपिकोलिनिक एसिड है ना। तो हम यहाँ पे बना रहे इन इट्स कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये डाइपिकोलिनिक एसिड इट्स ए टाइप ऑफ ए ग्लूटाजन, और इसको मतलब एक ग्लूटाजन कहने का मतलब इसको जमने नहीं देगा या फिर इसको घुलने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ओके, एंटीकोगुलेंट, दैट इज कॉल्ड एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट, ओके, एंटीकोगुलेंट है ये डाइकैल्शियम पिकोलिनिक एसिड। ओके, हाँ, कॉर्टेक्स रीजन में 100 डिग्री सी पास्चुराइजेशन में भी ये जिंदा रह सकता है। ओके, एंडोस्पोर होता क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज सेल, ठीक ना, ये रहा सेल, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मोटा सा लेयर डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स, दिस कॉर्टेक्स हैज कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। ओके, हाँ, इसके बाद एक कोट आएगा, स्पोर कोट कहते हैं, स्पोर कोट आएगा, एंड देन एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम। क्वेश्चन आता है कि दिस कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड इज प्रेजेंट एट विच लेवल? एक्सोस्पोरियम नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो, ठीक ना, ये स्पोर कोट नो, तब कहा कॉर्टेक्स में। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में रहता है। फिनिश हो गया ये, ठीक ना। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा इसमें से एक सेल बाहर निकलेगा, बहुत सारा नहीं, है ना। एक सेल बाहर निकलेगा, उसकी हेचिंग होगी, उसके बाद से वो बाइनरी फ्यूजन करके बहुत सारे नंबर बनाने लगेगा धीरे धीरे, है ना। हाँ, इसके बाद हम कुछ पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन एंड कंजुगेशन देखेंगे। ठीक ना, नेक्स्ट सेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उससे पहले हम और कुछ बता दें, है ना। हम लोग अभी पढ़ना है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन माइक्रो, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन, ओके, कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डिस्कसिंग डिटेल। उससे पहले हम थोड़ा सा बताते हैं, कुछ टॉपिक छूटा हुआ है पहले का। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू शेप, है ना, पहला। और स्फेरिकल शेप को क्या कहते हैं जी? कौन? स्फेरिकल शेप को कोल्ड कोकस, है ना। एग्जाम्पल, हाँ, ये हो जाएगा सिंगुलर कोकाई, ये हो जाएगा प्लूरल, दिस इज सिंगुलर। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, रॉड शेप को क्या कहेंगे जी? कमॉन, रॉड शेप को बैसिलस, this is singular, bacilli, this is plural. Okay, example Bacillus subtilis, next spherical shape, spirillum और coma shape। coma shape को क्या कहेंगे? विब्रियम और विब्रियो, विब्रियम, दिस इज सिंगुलर, विब्रियो, दिस इज प्लूरल, है ना। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलरे, जो कॉलरा कोस करता है। नेक्स्ट इज स्पाइरल शेप,
स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप को क्या बोलेंगे? स्पाइरलम, स्पाइरला। स्पाइरलम सिंगुलर हो जाएगा ये, स्पाइरला। दिस इज प्लूरल। एग्जाम्पल बोरेलिया, बोरेलिया। ठीक है, तो अब बचता है आपका सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ठीक ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, अगले क्लास में देखते हैं।